इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल के एक छोटे से गांव में पीएम श्री सरकारी विद्यालय में मुस्लिम शिक्षकों द्वारा हिंदू बच्चों को हिजाब पहनाने और इस्लामिक टोपी पहनाने का दबाव बनाने पर आरोप लगाया गया है। जब जांच हुई तो प्रिंसिपल और 3 टीचर्स को इस पर सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन जांच में यह भी सामने आया है कि बच्चों को हिजाब और टोपी के साथ सजदा करना, नमाज पढ़ाने के पर दबाव बनाया गया है। इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। सर, संभल में जो अभी खबर आ रही है कि जिस तरीके से एक सरकारी विद्यालय में मुस्लिम शिक्षकों द्वारा हिंदू बच्चों पर हिजाब और इस्लामिक टोपी पहनने पर दबाव बनाया जा रहा था, तो ऐसे में क्या जांच हुए हैं और क्या कुछ सामने आया है? देखिए, मामला कहाँ का है। ये संभल में एक जलम सराय करके एक गांव है जहां पर ये पीएम श्री विद्यालय है। ये एक सरकारी विद्यालय है, यहाँ का ये मामला है। अभी से कुछ समय पहले इस विद्यालय में बहुत सारी चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके जो कुछ वीडियोज हैं वो कुछ लोगों ने छुपा करके बनाना शुरू किया। तो यहाँ पर पता चला कि स्कूल के अंदर जो हिंदू बच्चियां हैं उनको हिजाब पहनाया जा रहा है, और जो स्कूल के अंदर हिंदू युवक जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं छोटे छोटे, उनको इस्लामिक टोपी पहनाई जा रही है। अब ये सारी चीजें देख करके सबके सब हैरान थे, क्योंकि जब अभिभावकों से पूछा गया, जिनके बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते थे, उनसे पूछा गया कि ये सब कुछ क्या आपके द्वारा पहना करके भेजा जाता है? चलिए, धार्मिक आजादी हो सकती है, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, हम तो अपने घरों से कुछ इस प्रकार की चीजें पहना करके बेचते नहीं है। रास्ते में पता नहीं कौन क्या पहनाता है, या फिर स्कूल के अंदर ये सारी चीजें चल रही हैं, इसके बारे में अभी हमें डाउट है। ये मामला उसके बाद उठ करके जाता है डीएम के पास। संभल के डीएम के पास जब ये मामला जाता है तो वो अचानक से निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं, और उसके बाद ही जैसे ही वो स्कूल के अंदर घुसते हैं तो सारी की सारी तस्वीर देख करके हैरान हो जाते हैं। स्कूल के अंदर कुल मिलाकर के 234 बच्चे हैं, जिनमें से 118 बच्चे जो हैं वो जाटव समाज से हैं, और बाकी जो बच्चे हैं वो मुस्लिम समाज से हैं, लगभग 220 के आसपास। तो अब आप समझिए कि जब स्कूल के अंदर डीएम साहब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसने अपने सर पर टोपी ना पहन रखी हो, और जो कोई भी ऐसी बच्ची नहीं थी जिसके सर पर हिजाब ना हो। तो फिर उन्होंने और गहन जांच के आदेश दिए, और जब धीरे धीरे पता लगाने को कहा गया तो पता चला कि ये सब कुछ स्कूल के प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल का नाम मैं आपको बता दूं, अंजार अहमद, इसके द्वारा ये सारी की सारी चीजें जो है वो करवाई जाती थी। इसके शय पर ये सारी चीजें बोला गया था करने के लिए, और इसमें इसका एक और साथी था जो उर्दू का टीचर है, मोहम्मद गुल एजाज। ये दोनों मिलकर के सारे बच्चों को फोर्स किया करते थे, उनको बोला करते थे कि भाई साहब तुम टोपी पहनो, और उसके बाद जो इस्लामिक तालीम देना, मतलब बच्चा जा रहा है वहां मैथ, साइंस, सोशल साइंस पढ़ने के लिए, और ये लोग इस्लामिक तालीम देकर के बच्चों को घर भेजा करते थे। ऐसी खबर ये भी है कि नमाज पढ़ने, सजदा करने और एक इस्लामिक प्रार्थना होती है, लब पे आती है दुआ, ये प्रार्थना उनको सिखाई जा रही थी, उनसे जबरदस्ती करवाई जा रही थी। बिल्कुल, राष्ट्रगान से पहले ये लोग लब पे आती है दुआ प्रार्थना करवाते थे, और ये सारी चीजें अपने आप में हैरान करने वाली है। हालांकि जब ये लब पे आती है दुआ की बात चली थी तो उसके बाद जब कुछ अभिभावक पहुंचे थे तो इन्होंने वो प्रार्थना बंद कर दी थी, लेकिन अभी पता चला है दोबारा से ये प्रार्थना शुरू हो गई है। तो आप समझिए कि स्कूल के अंदर अगर आप इनको सरकारी टीचर बना करके बिठा दे तो भी ये एक प्रोपेगेंडा बिल्ड करने को तैयार हो जाते हैं। ये जो रेडिकल इस्लामिक थॉट के लोग बैठे हुए हैं, और ये सारे के सारे बच्चों को आप देखिए विजुअल्स में आपको पता चलेगा, चारों तरफ जो बच्चे प्रार्थना के लिए खड़े हैं उन्होंने हिजाब पहन रखा है। अब उन बच्चियों को पता भी नहीं है कि उनके साथ क्यों करवाया जा रहा है। उनको लग रहा है कि अगर टीचर ने बोला है, अगर हम नहीं करेंगे तो ये समस्या की बात है, टीचर हमें डांटेंगे, और ये सारी चीजें वो घर पे भी जाके नहीं बोल सकते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं उन बच्चियों को धमकाते थे कि तुम्हें घर जाकर के ये बातें नहीं बतानी है। कैसे एक सरकारी स्कूल के अंदर सरकार की नाक के नीचे ये सारा का सारा जो एक तरीके से आप समझिए कि बच्चों को का धर्मांतरण करने का, छोटे छोटे बच्चों को टारगेट करके उनका धर्मांतरण करने का जो एक सिलसिला था वो शुरू हो चुका था। हालांकि जब ये वीडियोस धीरे धीरे करके बाहर आई और उसके बाद डीएम साहब जब इन चीजों के जांच के आदेश देते हैं तो अब जाकर के 3 टीचर्स को जो है वो हटा दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। इसके ऊपर और तेजी से जांच हो रही है कि कहीं इनका जो कांटेक्ट है वो किसी बड़े मदरसे से तो नहीं है, किसी बड़े मौलाना से तो नहीं है, कहीं ये किसी बड़े मौलाना के आदेश पर ये कहीं ना कहीं एक बड़ा अपना ये जो धर्मांतरण का खेल है वो चलाने का प्रयास तो नहीं कर रहे थे। सर,
जब वीडियो बाहर आई तो ऐसा कहा गया कि ये वीडियो कुछ समय पुरानी है, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये जो हिजाब पहनाने का काम था, टोपी पहनाने का काम था, नमाज अदा करने का प्लान था, ये काफी लंबे समय से चल रहा था? बिल्कुल, बताया तो ये जा रहा है जैसे ये प्रिंसिपल बनाया गया है स्कूल का, उसके 8 महीने बाद ही इसने ये सारे के सारे काम करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे करके एक एक बच्चे को ये लोग अपने ही पैसों से टोपी लाते थे, अपने ही पैसों से हिजाब लाते थे और उन सारे बच्चों को पहनाया करते थे। अब आप समझिए कोई सरकार तो इनको फंड करती नहीं होगी टोपी और हिजाब का पैसा, क्योंकि सरकारी स्कूल है तो चलिए उसमें मिड डे मील का खाना मिलता होगा, लेकिन टोपी हिजाब का पैसा तो मिलता नहीं होगा। लेकिन आप समझिए कि ये लोग कितने एग्रेसिव नेचर के हो चुके हैं, अपने धर्म को लेकर के, अपने मजहब को लेकर के किसी भी स्तर पे जा सकते हैं। एक सरकारी टीचर का, एक सरकारी अध्यापक का काम क्या होगा कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनाए भाई, और वो यहां पर सारे के सारे बच्चों को टारगेट करके एक एक को समझा रहे हैं कि भाई इस्लाम क्या होता है, इस्लामिक एजुकेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं मौलाना साहब कौन होते हैं। तो आप जाइए मदरसे में ही पढ़ा लीजिए। अगर आपको इस्लामिक थॉट प्रोसेस पे ही काम करना है, इस्लामिक टीचर ही बनना है तो आप जाकर के मदरसे में काम करिए। सरकारी पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? सरकारी तनख्वाह पे बच्चों को आप कन्वर्ट करने का सिलसिला चालू कर देंगे और वो अपने घरों में जाकर के भी वही चीजें धीरे धीरे कर रहे थे, तो पेरेंट्स भी देख करके हैरान थे। हालांकि पेरेंट्स को लग रहा था कि ये सब चलो हम ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां पर मुसलमानों की जनसंख्या थोड़ी अधिक है, तो शायद ये उसका असर हो सकता हो। लेकिन आप समझिए कि जब ये लोग स्कूल में जाकर के ये चीजें सीख रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या की बात है और लोगों को इसके ऊपर और बेहतरीन तरीके से सोचना होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तरफ से इन चीजों के ऊपर हमने लगातार सख्त एक्शन होते हुए देखे हैं, तो इसमें भी कई लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा सख्त एक्शन देखने को मिलेगा। सर, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसी और भी कई मामले पहले भी होते रहे हैं, तो ऐसे में क्या इन लोगों के अंदर से कानून का डर खत्म हो गया या ये कानून को चुनौती देना चाह रहे हैं? आप समझिए, एक छोटा सा पैटर्न समझिएगा। अभी से कुछ समय पहले नासिक में एक टीसीएस केस सामने आया था, जिसमें ये आप समझिए कि उसमें एक एचआर मैनेजर थी, ठीक है, और उसके बाद ये पूरा एक 2-3 लोगों का ग्रुप था जो वहां पर इसी प्रकार का एक खेल कर रहा था। आज ही लखनऊ से एक और खबर आई है जहां पर एक मुस्लिम युवक अपना नाम सौरभ बता करके, और सोशल मीडिया साइट्स पर भी उसने अपना नाम सौरभ राजपूत कर रखा था, और उसके बाद बच्चियों को टारगेट करके वो उनके साथ कहीं ना कहीं शारीरिक संबंध बनाता था और उसके बाद उनको बोलता था कि तुम कन्वर्ट हो जाओ। और ये बड़ी लंबी फहरिस्त है। लखनऊ से एक और ऐसा मामला सामने आया था, अभी 2 से 3 दिन पहले अगर आप जाइएगा तो वाराणसी से ऐसा एक मामला सामने आया था। तो आप समझिए उत्तर प्रदेश में ये जो खेल है ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, और खास तौर पे अगर उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है तो ये अपने आप में सोचने और समझने वाली बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो इन चीजों के खिलाफ एक बड़ा सख्त एक्शन लेते हैं, और धर्मांतरण के खिलाफ कुछ ही राज्यों में कहीं ना कहीं आप समझेंगे तो कानून है, और उसी में से एक उत्तर प्रदेश भी है। और ऐसे में एक्शंस लेना बहुत जरूरी हो जाता है, वरना इस प्रकार की तस्वीरें आप समझिए जहां जहां थोड़ी सी भी पॉपुलेशन बढ़ती है तो वहां पर और ज्यादा धर्मांतरण करने का प्रयास किया जाता है। फिर वही वाली बात आ जाती है कि कश्मीर में जो चीज हुई वो आप धीरे धीरे आप जहां जहां आपका कहीं ना कहीं आप नंबर्स में बड़े होते जाएंगे तो आप उस चीज को अलग अलग जगह पर इंप्लीमेंट करते जाएंगे, रालेब गालेब चालेब को। और ये बार बार अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें समस्या आप समझिए सेक्युलरिज्म और ये सब नहीं है, ये सीधा रेडिकल इस्लामिक थॉट की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सिर्फ पिछले कुछ समय से लगातार संभल में मस्जिद और मदरसे, जो अवैध मस्जिद और मदरसे हैं, उन पर लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है, उनको हटाया जा रहा है। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि ये उसी का गुस्सा है संभल के बाकी लोगों में, जो अब वो इस तरीके से निकाल रहे हैं हिंदुओं पर, हिंदुओं के बच्चों पर जो है वो हिजाब, टोपी, नमाज ये सब उन्हें सिखा रहे हैं, ताकि वो बड़े होकर उसी थॉट के साथ बड़े हों कि इस्लाम सही है, बाकी सारे धर्म गलत है। जिन क्षेत्रों के नेता जियाउर रहमान बर्क जैसे लोग होंगे, जिन क्षेत्रों में बातें जियाउर रहमान बर्क जैसे लोगों की मानी जाएंगी, वहां पर इस तरीके की चीजें आपको बार बार देखने को मिलेगी। इसमें कोई विस्मयादिबोधक चिन्ह है नहीं। आप समझिए, जैसे ही आप समझिए कल्कि देवता का जो मैटर था, कल्कि मंदिर वाला जो मुद्दा था, वो उठना शुरू हुआ है, उसके बाद से आप लगातार संभल में ऐसे चीजें आपको नजर आएंगी। कभी किसी विद्यालय के अंदर ऐसा हो रहा है, कभी किसी आप समझेंगे कि छोटे से घर के अंदर मंदिर को, जो सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर था, उसको इन्होंने दबा करके रखा हुआ था, बाद में उसकी तस्वीरें सामने आई। तो ऐसी ऐसी चीजें, ये जो रेडिकल थॉट प्रोसेस है वो ऐसे ही इसी कारण सामने आ रहा है। जब
मस्जिद को लेकर के एक्शन शुरू हुआ है, मस्जिद को लेकर के वो समझने का प्रयास किया गया, उसके ऊपर जो जांच के आदेश दिए गए, उसके बाद से ये गुस्सा फूटना बिल्कुल इनके हिसाब से जायज है। लेकिन कानून जो है और योगी बाबा का जो बुलडोजर राज है वो भी इसी प्रकार की चीजों के लिए बना हुआ है, और ऐसे ऐसे लोगों को बार बार खत्म करना वो योगी आदित्यनाथ बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। तो हम समझते हैं कि जल्दी एक्शन होता हुआ हमें दिखेगा और इसके ऊपर बहुत कड़ा एक्शन होने वाला है। जिस इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। तो संभल में पीएम श्री सरकारी विद्यालय में ये सब कुछ चल रहा था। सरकार के नाक के नीचे मुस्लिम शिक्षक जो हैं वो हिंदू बच्चियों पर हिजाब का दबाव डाल रहे थे, इस्लामिक टोपी का दबाव डाल रहे थे, उन्हें नमाज पढ़ना, सजदा करना ये सब सिखा रहे थे। लेकिन जब जांच हुई तो प्रिंसिपल और 3 अन्य शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ चल रही है। अब देखना ये होगा कि पूछताछ में और क्या क्या खुलासे होते हैं। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।